हेलो एवरीवन। आज FICO की हमारी 19 क्लास है। इससे पहले हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं उन सारी क्लासेस की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है ऑटोमेटिक पेमेंट रन। तो बेसिकली ऑटोमेटिक पेमेंट रन क्या होता है और इसकी एग्जीक्यूशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है, ये मैं आपके सामने अभी परफॉर्म करूँगा। रियल बिजनेस सिनेरियोज में हम मल्टीपल वेंडर्स को एट अ टाइम डील कर रहे होते हैं और हर वेंडर की मल्टीपल इन्वॉइसेज होती हैं जो कि हमें रिसीव होती हैं और हम उनको सिस्टम में पोस्ट करते हैं। अब मल्टीपल वेंडर्स और हर वेंडर की मल्टीपल इन्वॉइसेज होती हैं जो कि हमारे सिस्टम में स्टैंड कर रही होती हैं, जिनको हमें क्लियर करना होता है, जिनकी पेमेंट करनी होती है। और अगर हम उन इन्वॉइसेस की वन बाय वन पेमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उसके लिए SAP के अंदर एक फंक्शनैलिटी है जिसे हम ऑटोमेटिक पेमेंट रन कहते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो कि वन टाइम होगी और उसके बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम कौन कौन से टी कोड यूज़ करते हैं। FBZP से हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे पेमेंट प्रोग्राम को और उसके बाद F110 से उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो इसका प्रोसेस हम SAP में देखते हैं। तो उसके लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे टी कोड है FBZP। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स आ रहे हैं जो कि हमें वन बाय वन परफॉर्म करने होंगे और इनको हम एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेप है ऑल कंपनी कोड्स का। ठीक है, इसमें हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी कोड्स पहले से डिफाइन है और यहाँ पे हम न्यू एंट्री में आएंगे। हम जिस कंपनी कोड के लिए इसको कॉन्फ़िगर करें उस कंपनी कोड को यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपना कंपनी कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो कंपनी कोड्स आ रहे हैं, एक सेंडिंग कंपनी कोड है और एक पेइंग कंपनी कोड है। तो दोनों में से एक फील्ड ऐसी है जो कि मैंडेटरी है, जिसमें ये नीचे वाली फील्ड है, इसको हमें लाजमी फिल करना है। यहाँ पे हम अपना पेइंग कंपनी कोड एंटर करेंगे। इस स्क्रीन में हमने सिर्फ ये दो स्टेप करने हैं जिसमें हमने कंपनी कोड और पेइंग कंपनी कोड को एंटर करना है और इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से वापस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पेइंग कंपनी कोड्स। यहाँ पे भी हम न्यू एंट्री में आएंगे। अगेन यहाँ पे अपना कंपनी कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे है मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट एंड मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग पेमेंट। और यहाँ पे आउटगोइंग पेमेंट के लिए हम कोई भी अमाउंट एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 200 एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म्स आते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा फॉर्म फॉर द पेमेंट एडवाइस। यहाँ पे हमने फॉर्म सेलेक्ट करना है और इसके लिए हम आते हैं इसमें इंटरनेशनल वाले में और यहाँ पे पेमेंट एडवाइस नोट इंटरनेशनल, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से वापस आएंगे और ये थर्ड स्टेप है पेमेंट मेथड इन कंट्री। अब इस स्टेप में हमने पेमेंट मेथड डिफाइन करना है, तो इसमें हम आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मेथड्स डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफाइन हुए हैं, तो हम यहाँ पे न्यू एंट्री में आते हैं और अपनी कंट्री के लिए यहाँ पे एक नया डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं P सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी और उसके बाद पेमेंट मेथड फॉर, क्या आउटगोइंग के लिए है या इनकमिंग के लिए, तो हम इसको आउटगोइंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड क्लासिफिकेशन है कि अब इनमें से हमने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसको चेक वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आके हम चूँकि वेंडर की पेमेंट के लिए हम डॉक्यूमेंट टाइप जो यूज़ करते हैं वो KZ की यूज़ करते हैं, तो यहाँ से KZ सेलेक्ट करेंगे। ये KZ की डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट की और उसके बाद यहाँ पे हम क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप में भी KZ ही सिलेक्ट करेंगे और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप में भी हम KZ ही सिलेक्ट करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से हमने पेमेंट मेथड इसका सेलेक्ट कर लिया आउटगोइंग पेमेंट के लिए, इसको यहाँ से आप सेव कर देंगे और यहाँ से वापस आ जाते हैं। पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड, अब हमने इस पेमेंट मेथड को अपनी कंपनी कोड में ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू एंट्री में आते हैं। पेइंग कंपनी कोड हमारा है PECL और पेमेंट मेथड जो है अभी हमने जो डिफाइन किया अपनी कंपनी कोड के लिए, इसको साइन कर देते हैं, वो हमारा है P। और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। मिनिमम अमाउंट फॉर एग्जांपल मैं 200 ऐड कर देता हूँ और मैक्सिमम अमाउंट मैं यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
और उसके बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। फिर से वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है बैंक डिटर्मिनेशन, बट उसमें हमें हाउस बैंक को एक जगह पे लिंक करना होता है, तो उसके लिए हमें पहले हाउस बैंक को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम पहले हाउस बैंक क्रिएट करते हैं। यहाँ अपना कंपनी कोड देंगे। इसके बाद यहाँ से हम हाउस बैंक क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए न्यू एंट्री में आते हैं। स्टैंडर्ड बैंक का हमारा एक बैंक है, उसका हम हाउस बैंक क्रिएट करते हैं। बैंक कंट्री हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद बैंक की एक की देंगे और यहाँ पे बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें हमारा एड्रेस है, बैंक का नेम, उसके बाद एड्रेस उसका हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ से एड्रेस मेंटेन करने के बाद इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। ये सारा हमारा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हमने बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो उसके लिए हम बैंक अकाउंट में आके न्यू एंट्री में आते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट आईडी देंगे। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर आएगा हमारा, यहाँ पे अकाउंट नंबर आ जाएगा बैंक का। यहाँ पे हमने जीएल असाइन करना है, जो कि हमारा FS00 में क्रिएट हुआ जीएल है। वो यहाँ से सर्च कर लेते हैं। हमने जीएल क्रिएट किया हुआ है जो कि बैंक का जीएल है, उसको यहाँ से सर्च करते हैं। ये स्टैंडर्ड बैंक का जीएल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे करेंसी देंगे हम। ये सारी चीज़ें पहले से मेंटेन है और यहाँ से सेव कर दिया। अभी हमारा हाउस बैंक क्रिएट हो गया। अब यहाँ से वापस आते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे फाइनल स्टेप पे, बैंक डिटर्मिनेशन पे। इसके बाद यहाँ से हम कंपनी कोड सर्च करते हैं और इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये वाले स्टेप्स हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट स्टेप है बैंकिंग ऑर्डर, इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, तो इसमें न्यू एंट्री में आते हैं। अब पेमेंट मेथड हमारा जो हमने अभी डिफ़ाइन किया है वो है P, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फील्ड में आएगी हमारी करेंसी और ऑर्डर हमारा यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ से हाउस बैंक सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने क्रिएट किया है। ये हमारा स्टैंडर्ड बैंक का हाउस बैंक है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कम बैंक अकाउंट्स, इस पे आते हैं। न्यू एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हाउस बैंक को सिलेक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड बैंक का हाउस बैंक है और यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा। पेमेंट मेथड हमारा P है। उसके बाद यहाँ पे करेंसी आ जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं अकाउंट आईडी आएगा। यहाँ से अकाउंट आईडी सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बैंक के लिए डिफ़ाइन किया था और यहाँ पे बैंक का जीएल आ जाएगा जो हमने जीएल डिफ़ाइन किया था FS00 में। ये स्टैंडर्ड बैंक का जीएल हमने यहाँ से उठा लिया और इसके बाद इसको एंटर करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बैंक अकाउंट एनहांस्ड। यहाँ पे आके इसको न्यू एंट्री में आते हैं। यहाँ से हाउस बैंक सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट मेथड, वो सिलेक्ट किया। अगेन करेंसी आ गई। रैंकिंग ऑर्डर हम 1 रखेंगे। अकाउंट आईडी सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। इसके बाद बैंक का जीएल होगा, बैंक सब अकाउंट में यहाँ पे हम जीएल ऐड करेंगे।
यहाँ से स्टैंडर्ड बैंक का GL लिया और इसको एंटर किया और अगेन यहाँ से सेव कर दिया। नेक्स्ट है अवेलेबल अमाउंट्स, यहाँ पे हम अमाउंट मेंशन करेंगे। उसके लिए हम न्यू एंट्री में आते हैं, यहाँ से हाउस बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये अकाउंट आईडी है। डेज़ में हम इसके बाद डेज़ में हम 0 एंटर करेंगे, करेंसी आ जाएगी और अवेलेबल अमाउंट हमारी क्या होगी, जितनी अमाउंट की हमने पेमेंट करनी है वो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 मिलियन ऐड कर देता हूँ, इसको एंटर किया और यहाँ से सेव कर दिया। अब नेक्स्ट है वैल्यू डेट, इसमें आते हैं, न्यू एंट्री को सिलेक्ट करेंगे, अगेन पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, उसके बाद हाउस बैंक, के बाद अकाउंट आईडी सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बैंक के लिए डिफ़ाइन की है और अमाउंट लिमिट हम यहाँ पे 10 मिलियन ऐड कर देते हैं और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम यहाँ से वापस आ जाते हैं। अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस था। इसके बाद अब हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे, तो उसके लिए हम वापस आते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट जो टी कोड है F110 जिससे हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक दफ़ा इसका लेजर व्यू करवाता हूँ जिस वेंडर की हम पेमेंट करने जा रहे हैं। FPL1 है, यहाँ से हम वेंडर की लाइन आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ACCL वाला वेंडर है हमारा, इसको मैंने यहाँ पे ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया। अब इसकी हमारी ये 3 इनवॉइसेस हैं जो कि हमने जिनकी पेमेंट करनी है और इसकी टोटल अमाउंट जो है 140,000 बन रही है। ठीक है, अब इन तीनों इनवॉइसेस की पेमेंट हम एट अ टाइम करेंगे, एक ही दफ़ा में करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके मल्टीपल वेंडर्स हों और उनकी मल्टीपल इनवॉइसेस हों तो आप एक ही रन में, एक ही पेमेंट रन के एग्जीक्यूशन में उनकी पेमेंट्स कर सकते हैं। बट इससे पहले हमने जिस वेंडर की पेमेंट करनी है, अगर वो एक वेंडर है या मल्टीपल वेंडर्स हैं, तो हमें इस पेमेंट मेथड को उन वेंडर्स के मास्टर डाटा में जाके असाइन करना है। तो पहले हम वो काम करेंगे FK02 में, जहाँ से हम वेंडर का मास्टर डाटा चेंज कर सकते हैं और इसमें आएगा पेमेंट ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे, हमारा वेंडर सेलेक्ट हुआ है, इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पे एक फील्ड आ रही पेमेंट मेथड की। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, पेमेंट मेथड को, इसको यहाँ से टिक किया और इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा इस वेंडर के लिए पेमेंट मेथड हमने इसको असाइन कर दिया। अब हम आते हैं F110 पे। यहाँ पे हम आज की डेट एंटर करेंगे 15 अक्टूबर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन कोड एंटर करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स के लिए हम यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी कोड ऐड करेंगे PECL। उसके बाद पेमेंट मेथड यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा P था, इसको हम पहले इस साइड पे लेके आएंगे। यहाँ से हम इसको क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी डेट आएगी जो नेक्स्ट डे की होगी, जो कि 16 अक्टूबर है। और यहाँ हम वेंडर का कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे एक वेंडर भी हो सकता है, मल्टीपल वेंडर्स भी हो सकते हैं। अगर हमारी वेंडर की रेंज है फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, तो हम यहाँ पे रेंज एंटर कर देंगे। एक सीक्वेंस में है तो हम यहाँ पे रेंज एंटर कर देंगे, बट अगर एक सीक्वेंस में नहीं है तो हम यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वेंडर्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो वेंडर है वो अभी ये वाला है जिसकी हम पेमेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद एडिशनल लॉग में आते हैं और उसमें हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेमेंट मेथड सिलेक्शन इन ऑल केसेस। और उसके बाद यहाँ पे अगेन हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। इसके बाद दोबारा स्टेटस पे आते हैं, पैरामीटर्स एंटर हो चुके हैं। इसके बाद हम प्रपोजल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट इमीडिएटली और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। प्रपोजल इज़ रेडी टू बी स्टार्टेड, एंटर किया, ये ग्रीन हो गया। इसके बाद हम इसको एक दफ़ा व्यू करते हैं प्रपोजल को। अब इस वेंडर की जो टोटल पेएबल अमाउंट है वो है 140,000। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जितनी इनवॉइसेज होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। अब इस वेंडर की 3 इनवॉइसेज हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है, 25,000, 45,000 एंड 70,000। इन तीनों को प्लस करके इसकी टोटल अमाउंट 140,000 बनती है, जो कि हमने लाइन आइटम से भी चेक की थी 140,000। ठीक है, और ये 3 वही अमाउंट्स हैं जो कि हमारे पेमेंट रन के अंदर यहाँ पे भी ये सेम अमाउंट वही शो हो रही है।
तो इसको हम यहाँ से वापस आके इसको यहाँ से अगर हम किसी भी पेमेंट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेमेंट नहीं करना चाहते हो उसको हम यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। बट हम इन तीनों इनवॉइसेस की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से वापस आते हैं। एक दफ़ा हम प्रपोजल लॉग भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रपोजल लॉग है जिसको हमने एक दफ़ा व्यू किया। इसके बाद यहाँ से आके पेमेंट रन को हम एग्जीक्यूट करेंगे और स्टार्ट इमीडिएट हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये पेमेंट रन इज़ रेडी टू बी स्टार्टेड, एंटर किया। पोस्टेड ऑर्डर्स 1 जनरेटेड 1 कंप्लीटेड, इट्स मीन कि हमारा जो ऑटोमेटिक पेमेंट रन था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इस वेंडर की लाइन आइटम्स अगेन चेक करते हैं। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए तीनों इनवॉइसेस की पेमेंट होगी और उनका एक ही डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ जो कि पेमेंट का डॉक्यूमेंट था। अब यहाँ देखें तीनों अमाउंट्स का जो टोटल था 140,000 था और उस 140,000 की एक ट्रांजैक्शन हुई जो कि 15 का 18 डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। तो उस क्लियरिंग के डॉक्यूमेंट की वजह से सारी की सारी इनवॉइसेस क्लियर होगी। तो ये प्रोसेस था जिसमें हमने एक ही टाइम में मल्टीपल वेंडर्स की मल्टीपल इनवॉइसेस की पेमेंट का प्रोसेस देखा। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टी कोड है जिसमें हम एट अ टाइम बहुत सारे वेंडर्स की पेमेंट्स कर सकते हैं और उनकी रेड आइटम्स को क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।